और एक बड़ी खबर आ रही है कि पैलेट गन मामले में पुलिस दर्ज कर रही है एफआईआर। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जब एफआईआर दर्ज करेंगे उसका डिटेल सामने आएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कहेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, ये कहा गया है। दिन भर वहां पर धरना प्रदर्शन के बाद ये खबर आ रही है। शिवम, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद हमारे साथ बालियान जुड़ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शिवम, जल्दी से जो मैंने कहा, और उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस आखिरकार एफआईआर दर्ज कर रही है, उस पर भी आपकी व्हाट अबाउट री कहां से शुरू होती है, शब्दों को ही आपके जो है आधार बनाकर बता देता हूं। दिल्ली में विषय उठ रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जब मैंने झारखंड की बात उठाई तो आपने कहा कि जहां जहां भी छात्रों पर यह हुआ है बात जहां जहां नहीं, झारखंड कम बैक टू द झारखंड। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन है, झारखंड में तो कुछ भी नहीं है। वो 600 एफआईआर एज इट इज है। वो जो बच्ची जिसके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, मैं उसका वीडियो सुना रहा हूं, एज इट इज है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। और कमाल की बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अंततः वंदे मातरम से इतना मत भागो भाई, इतना मत डरो, इतना क्यों डर रहे हो? ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसा क्या है वंदे मातरम में जो आप उस पर बात करने में इतना अनकंफर्टेबल है? और एक राज्य को छोड़कर एक राज्य में बैठे हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, और क्योंकि आपको वंदे मातरम से बचना है, नहीं बच पाओगे। अरे वंदे मातरम से अंग्रेज नहीं बचे भैया, आप कैसे बचोगे? तो सीधा सिर्फ इतना सा है, व्हाट अबाउट री मत करिए कांग्रेस वालों, इधर उधर मत भागो। सीधा जवाब है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, रिवर्स व्हाट अबाउट री है, का आधार बनाकर वंदे मातरम से भाग नहीं सकते। एक मिनट, जरा ये खबर आई है उस पर जरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, जो जानकारी दी है हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये एफआईआर आखिरकार दर्ज कर रही है। पहले दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे थे कि शिकायत ले ली गई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि एफआईआर जो पहले से दर्ज है 20 तारीख को, उसी में ये सारी चीजें हैं। अब ये अलग से एफआईआर आखिरकार दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है, क्या है इस एफआईआर में, क्या होगा? हिमांशु, अगर मेरी आवाज आ रही है। देखिए, ये एफआईआर जो दर्ज की जा रही है, जो साहिल लोचप जो सुबह से ही यहां पर मौजूद था, राहुल गांधी लेकर के आए थे, और उसकी जी बिल्कुल साहिल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? साहिल, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो, जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। तो जो साहिल लोचप की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जो सुबह से ही राहुल गांधी के साथ यहाँ प्रोटेस्ट पे भी मौजूद है, उसी कंप्लेन पर जो साहिल लोचप की तरफ से दी गई है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। अभी भी प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला अंदर डीसीपी ऑफिस में डीसीपी के साथ बैठे हैं, जहां पर ये जो कंप्लेन थी उसके ऊपर डिस्कस हुआ। एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं होगा। जो आरोपी का कॉलम होगा वो खाली होगा। अज्ञात के खिलाफ, अननोन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो रही है। और सुबह ये कहा गया था, जब पहली बार जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, कि क्राइम ब्रांच के पास पूरी जांच दे दी गई है, जो भी शिकायतें थी। जी साहिब, ठीक है। तो कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज हो रही है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ दरअसल ये एफआईआर दर्ज होगी। गुरदीप सप्पल, क्या हासिल करेंगे एफआईआर फाइल करवा के? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमिटी से जो भी निकलेगा उससे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही उस पर सवाल उठे हुए हैं। अब एफआईआर आखिरकार दर्ज तो हो रही है, कब ये कहा जा रहा है अभी, हालांकि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी है वो ये कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो रही है। साहिल जी, पहले तो कमेटी पे हमने ऐसा कोई नहीं बोला जो आपने बोला, जजेस की इंटीग्रिटी के ऊपर बोला। बीजेपी की तरफ से उनको बहुत होली काऊ मत मानिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा बहुत सारे जजेस के बारे में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया, एलिवेशन को लेके या कमेटीज को लेके। जस्टिस जोसेफ है, जस्टिस अखिल कुरैशी है, जस्टिस सौरभ वाजपेयी कृपाल है, जस्टिस जॉन है, जस्टिस पीपी राव है, इन सबके ऊपर बीजेपी मैंने नहीं बोला है। गुरदीप जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आई एम सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। पवन खेड़ा की ट्वीट की लाइन है, दिस कमिटी लुक्स डिजाइन टू बी टूथलेस। दिस कमिटी लुक्स डिजाइन टू बी टूथलेस। टूथलेस होना, कोई दांत नहीं होंगे इस कमिटी को। यही मैंने भी बोला कि आपने चुनकर ऐसे जजेस रखे हैं जिनका काम
हो सकता है कि कमेटी की तरफ से न्याय ना मिले। दूसरी बात आप आइए, जो आप बोल रहे हैं कि क्या मिला एफआईआर करके। राहुल गांधी साहिल लोचप के साथ इसीलिए गए क्योंकि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, जो उसका अधिकार है। इस देश में किसी विक्टिम का इतना भी अधिकार प्रोटेक्ट ना हो और उसके लिए देश के नेता विपक्ष को पूरा दिन धरने में बैठना पड़े, ये शर्मनाक बात है। ये एफआईआर के बाद विधिवत रूप से जांच होनी है, होगी। और तीसरी बात, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं और आपने भी कहा कि कांग्रेस फंस गई वंदे मातरम में। कांग्रेस कहां फंसी? कांग्रेस ने तो कहा कि हम तो वही करेंगे जो 37 में इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नेहरू थे, पटेल थे, आजाद थे, उन्होंने जो फैसला लिया हम उस पर करेंगे। सवाल बीजेपी के फंसने का है। कल अमित शाह ने बोला कि बंटवारा कर दिया वंदे मातरम ने। बंटवारा इसलिए नहीं हुआ भाई साहब, बंटवारा इसलिए हुआ कि जब मुस्लिम लीग को हमने हरा दिया था 37 में कांग्रेस पार्टी ने, उसके साथ अमित शाह जी की जो पार्टी के लोग हैं जो उस समय थे, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर उसको जिंदा किया। उनकी सिंध की सरकार में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव के बाद सावरकर तो ये लड़ाई वंदे मातरम बना राहुल गांधी का धरना, एक जैसे हैं। ये तो चलती रहेगी। आशुतोष रांका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा दो सवाल मुझे उनसे पूछने। बात पूरी क्यों नहीं करने देते आप? बात पूरी करने दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि इनकी गद्दारी आजादी के आंदोलन में देश के सामने आ रही है, फंसे ये हुए हैं। ये कब थे वंदे मातरम के? वो तो कांग्रेस का गाना, कांग्रेस का गीत, कांग्रेस के लोग जेल जाते हुए गाते थे। इसका जवाब शिवम त्यागी से लेंगे। 96 से गा रहे हैं। अब आज उठ गए, लेकिन इससे पहले हो गया। ठीक है आज आप ठीक है। आशुतोष रांका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके साथ क्या हो गया जयपुर के भीतर? क्योंकि जो जंतर मंतर की आग है वो अभी भी चल रही है और जयपुर में भी दिखाई दिया, और आज राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे हुए। अभी वहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है जो 20 तारीख को वहां पर पैलेट गन चलाई गई थी। देखिए साहिल जी, आज जयपुर की जो घटना हुई है, और हम लोग अगेन नरेटिव्स पे बात नहीं करते, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो एक्चुअल वीडियोस हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात करना पसंद करते हैं। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। नरेटिव तो पिछले 12 साल से इस देश में फैल ही रहे। सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे वीडियोस मेरे ट्विटर हैंडल पे हमने डाले हुए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनका भाजपा से क्या लिंक है, वो सब कुछ मैंने अपने ट्विटर हैंडल से अभी रिलीज किया है। बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत प्लान्ड अटैक था। वहां पर मेरे पहुंचने से पहले हमारे कुछ टीम के साथी पहुंचे हुए थे, उनके साथ ऑलरेडी ये धक्का मुक्की मारपीट हुई थी। हमने पुलिस को इस बारे में इत्तला भी दी थी, इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह का वहां पे कुछ प्लान किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे जाने के बाद पूरी नेशनल मीडिया की मौजूदगी में सरेआम वहां पर मारपीट होती है। मेरी शर्ट फाड़ी गई, हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा कर उन्होंने मारा है। एक का हाथ टूटा है, उसकी अभी सर्जरी चल रही है। मैं अभी खुद हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 2-3 वॉलंटियर्स को वहां पे उन्होंने मारा। ट्यूब में, टायर के ट्यूब में ये लोग पत्थर डाल के तैयार थे, और जिस तरह के पत्थर इन्होंने आज फेंके हैं, जो हमारी गाड़ियों के शीशे, मेरी खुद की गाड़ी का शीशा भी टूटा है, उसमें वो ईंट अभी भी रखी हुई है। आप उसको देखेंगे, उसका साइज देखेंगे ना, तो उससे क्लियर होगा कि मतलब जान लेने के लिए लोग आज रेडी खड़े थे। और इसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग वहां के लोकल बीजेपी के गांव वाले थे, उसके अलावा सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। वहां के जो लोकल गुड्डे हैं, जो वहां पे जमीन कब्जाने का काम करते हैं, वो लोग वहां पर मौजूद थे। और बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा स्कूल जो भैंसों के तबेले में चल रहा है, जिसे मैं खुद 1 साल पहले विजिट करके आया हूं, मैंने वो वीडियो भी डाला। वो स्कूल हम सिर्फ ठीक कराने की बात कर रहे थे, ये लोग इस लेवल पर गिर चुके हैं कि भैंसों के तबेले में स्कूल चलता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्कूल ठीक ना हो जाए, कोई उस स्कूल को ठीक करने की बात ना करे, ऐसे व्यक्तियों को हम मारने के लिए तैयार हैं। इस लेवल पे बीजेपी गिर चुकी है, पूरा देश देख रहा है। हम तो इस तरह के अटैक से ना पहले डरे थे, ना आगे डरेंगे। हम स्कूल विजिट्स जारी रखेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। शिवम त्यागी, आपने सुना आशुतोष रांका बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और यहां पर तो वंदे मातरम वाला मामला भी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम की वजह से डिफ्लेक्ट करने के लिए या उसके खिलाफ ये नया आंदोलन कांग्रेस पार्टी छेड़ रही है। यहां पर तो वो उस स्कूल के विजिट के लिए गए थे। उनका यह कहना है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उन पर हमला किया है, और ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में।
देखिए, सबसे पहले तो आशुतोष जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। गुरदीप सप्पल जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम किसके साथ जो है सरकार बना रहे थे, इस वजह से देश जो है बटा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर वंदे मातरम के विषय में, द कमिटी रिकॉग्नाइजेस द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द मुस्लिम फ्रेंड्स टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग। द कमिटी हैव हाउएवर कम टू द कंक्लूजन दैट द फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम शुड बी संग एट नेशनल गैदरिंग्स। ये 1937 की आपकी CWC का पेपर है। आपके मुस्लिम मित्रों को दिक्कत, दुख और दर्द हो रहा था, इस वजह से सिर्फ 2 स्टैंजा बजेंगे। ये देश CWC की चिट्ठी से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान में अब कानून है, 6 स्टैंजाज आपको बजाने, अपमान नहीं करना, इतनी सीधी सी बात है। CWC 2026 में पास कर दिया, 37 में पास कर दिया, उससे देश नहीं चल रहा है भाई। नहीं तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक्शन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मतलब है? सीधा FIR दर्ज कर लीजिए अगर एक्शन लिया है उस नए कानून के तहत। तो बिल्कुल FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है? 2 दिन हो गए उस बात को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वही होता है जो साहिल जोशी जी की डिबेट में आने का मतलब होता है। देश को बताना, देश को समझाना, किसका क्या स्टैंड किस चीज को लेकर है, वही मतलब होता है। और आशुतोष रांका, ज्यादा गंभीर सवाल उनके हैं। अब आगे आता हूं। अब उस पर आता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये इसके गुंडे हैं, ये उसके गुंडे हैं, ये कृपया करके ये लाइन करना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी गांव में जाएंगे, वहां पर बैठे हुए लोगों के साथ जो है हंगामा क्रिएट करेंगे, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, तो माफ कीजिए, जो आपस में जो जिस तरीके से ये बहस हुई, लड़ाई हुई, जो चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और भी बात है, मैं अगर कहीं पर किसी विषय पर जा रहा हूं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनी है, तो जाहिर है कि इन्होंने कोई थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर कोई तहरीर दी होगी, कोई दिक्कत कही होगी, कोई बात बताई होगी। बहस के तबेले में स्कूल चल रही थी, किसी भी विषय को लेकर जाता है और उसको ऐसा लगता है बहस के तबेले में स्कूल चल रही थी। 12 लाख रुपए ऑलरेडी। आशुतोष रांका जी राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में रामपुरा कंवरपुरा गांव में गए। जिस स्कूल के लिए बात कर रहे हैं, उस स्कूल के लिए ऑलरेडी 12 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है। और एक लंबा वीडियो है, मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन आप सिर्फ इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। गांव वाले क्या कहते हैं। हमने नहीं किया, उन्होंने सर यारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। राजस्थान में मतलब गांव वाले कह रहे थे कि हमारे लोगों को आपका ये कहना है नहीं, आपका ये कहना शिवम त्यागी, आपका ये कहना है, अगर मैं समझ रहा हूं तो आपका ये कहना है कि गांव वाले वहां पर कह रहे थे कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में भले भैंस के तबेले में स्कूल चल जाएगा, लेकिन बाहर के लोग आके यहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस तरीके से स्कूल नहीं चल सकता। यही है ना बेसिकली, ये लॉजिक जाता है उस पे। हालांकि उनका कहना है कि वहां पर जो कार्यकर्ता है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता। बिल्कुल साहिल जोशी जी ने जो कहा वो बिल्कुल उनके शब्द हैं, ना ही मैंने ऐसा कहा और ना ही वहां के गांव वालों ने। मैं पूछ रहा हूं, गांव वालों ने ये मतलब नहीं है ना गांव वालों का। आए थे जब वो यहां पर माहौल, मैं बता रहा हूं, तो मैं वीडियो भी सुनाया आपको और अब बता भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि 200-250 लोग यहां पर आए थे, वहां पर गांव के लोग पहले से ही मौजूद थे। उनके साथ जब आपस में बातचीत हुई, आर्ग्यूमेंट हीटेड हुआ, हमने कहा वापस चले जाइए, नहीं गए। जवाब दीजिए। बात को लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी हुई, रस्साकशी हुई।